डिफेंस लाहौर में कार सवारों ने खातून को अगवा क्यों किया था? कौन थे वो लोग? खातून ने सारी कहानी बता दी। मेरी कज़न थी मेरे साथ, हम दोनों काम पे जा रहे थे और दो गाड़ी सवार पीछे से आए। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उठाया, एक के पास गन भी थी। लाहौर के इलाके डिफेंस की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक खातून को कार सवार ज़बरदस्ती अगवा कर गाड़ी में बिठा कर लेके जा रहे हैं। वो खातून मौजूद हैं इस वक्त जो वीडियो में देखी जा सकती हैं। आप कहाँ जा रही थी? क्या हुआ था सारा? 9:30 का टाइम था। मैं घर से काम पे जा रही थी और दो गाड़ी सवार पीछे से आए। उसमें से एक मेरा शॉप का शौहर था और एक उसका भतीजा था। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला। मैं रोई चिल्लाई, मैंने कहा मुझे जाने दो, छोड़ दो। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उठाया। रात को खुली जगह में सरेआम बाज़ार में खड़े होकर उनको फांसी दी जाए ताकि देखने वालों को पता चले कि ये इबरतनाक सज़ा मिल रही है, वो दोबारा किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना। ठीक है, ये है कि अगर और कोई 15 पे कॉल चले तो उसके मद्देनज़र उसको बेशक डिले किया जाए, लेकिन जब चलती है ना किसी लेडी के लिए, उसे जो भी इर्द गिर्द का थाना हो या जो भी पास खड़ा हो, फौरन उसकी हेल्प के लिए देखो। तो अपनी माँ बहन की नज़र से देखो, खुदारा कहीं पे तो माँ बहनों को छोड़। ऐसे लोगों को तो हकीकत है जो सऊदीया में जो वो कानून है ना, वो यहाँ पे होना चाहिए। उसी टाइम अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, उस टाइम उसे बताएं कि हम लड़कियाँ नहीं हैं, ठीक है? अगर हम बाहर निकली हैं ना तो हम मर्द हैं। जो लेडीज को नहीं पता उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उन लेडीज़ को कहूँगी कि आप लोग इस तरह करें, टिकटॉक देखने से बेहतर है कि न्यूज़ देखा करें, ताकि आपको पता चले कि कानून ने हम औरतों के लिए कितनी सहूलतें पैदा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। तमाम दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो। जैसा कि आप जानते हैं, आज दिन दिहाड़े डिफेंस के इलाके में दो खातून जो हैं वो किसी के घर में काम करके वापस अपने घर जा रही थी। दो मालूम अफराद ने जिनके पास मेहरान कार थी, हरासा किया, पिस्टल दिखाई और गाड़ी में जो है ले के अगवा करके ले गए। और अगर यहाँ पे बात कीजिए पंजाब पुलिस की, पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया, कैमरों की आंख से उन्हें पकड़ा और इस वक्त वो थाना डिफेंस में है। इसी मुद्दे में थोड़ी बात करना चाहेंगे। आखिरकार औरत को हरासमेंट जो है वो इस तरह के केसेस जो हैं वो डे ब डे बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय। क्या कहना चाहेंगी? आज दिन दिहाड़े जो है लड़कियों को अगवा कर लिया पिस्टल के जोर पे, कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। देखिए जी, पहली तो बात है हमारे ये जो हमारा माशरा है ना, इसको तो औरत का कदर ही नहीं है। साफ सी बात है, औरत की कदर नहीं है इन लोगों को कि औरत क्या चीज़ है। मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी भी तो माँ बहनें हैं ना। कम अज़ कम उन्हें ये देखना चाहिए कि अगर हम किसी की माँ बहन के साथ कर रहे हैं तो ये गिव एंड टेक है कि आज हम किसी के साथ करेंगे ना, कल को हमारी के साथ भी कोई करने वाला है, ठीक है? तो लिहाजा किसी को भी देखो तो अपनी माँ बहन की नज़र से देखो। खुदारा कहीं पे तो माँ बहनों को छोड़ दो। कोई इज्जत तो नहीं छोड़ी कहीं पे भी, ना माँ को छोड़ा ना बहनों को छोड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ा हुआ, बच्चियों को नहीं। ऐसे दरिंदे हैं, आपने देखा होगा कब्रिस्तान से निकाल के जिना कर रही हैं, ऐसा दौर आ गया। ऐसे लोगों को तो हकीकत है जो सऊदीया में जो वो कानून है ना, वो यहाँ पे होना चाहिए, वो यहाँ पे नाफिज होना चाहिए ताकि उनको पता हो कि माँ बहन की इज्जत क्या चीज़ है। आपको क्या लगता है ये जिन्हें गिरफ्तार किया, जिन अफराद को, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए? ज़रूर मिलनी चाहिए, उनको तो इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि दूसरों को उससे जो है ना वो सबक लेना चाहिए कि हम ये काम अगर करेंगे तो हमारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। आपको जैसे कि आप जानती हैं कि थाने कचहरियों में पैसे दे के जो है रिहाई मिल बस हमारे यहाँ कानून नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसा कानून है। पैसा दे दो, सब काम ख़त्म हो जाते हैं। इनको ये नहीं पता, ये जो बड़े बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, इनकी भी तो माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, ठीक है? इनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त को महफूज करेंगे ना, तो कल को हमारे लिए भी कोई हाथ बढ़ा सकता है, ठीक है?
हम पुलिस वाले, आजकल आप देखो कि पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इन लोगों को यही चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए किसी को सज़ा दिलवाएंगे ना, तो कल को हमारी माँ बेटियाँ बहनें सेफ रहेंगी। अगर ये पैसे खा के उनको छोड़ रहे हैं, उनके लिए यानी कि रिलीफ दे रहे हैं उनको, तो कल को इनकी माँ बेटियों बहनों के साथ भी यही सलूक होंगे। आप भी एक यंग है, अल्लाह का शुक्र है, मुंह मत्थे भी आप लगती हैं। जब आप आज आ रही होती हैं तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना आप पड़ता है। कैसे फेस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत है कि मैं बाहर मर्दों को फेस कर सकती हूँ। तो जो लड़कियां डर जाती हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? उनको यही पैगाम देना चाहिए कि ये लड़के कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उनको हिम्मत ना दो। आप उनको हिम्मत दोगे तो वो कल को आपको पकड़ेंगे। जब तक आप हिम्मत रखोगी ना, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। हरासमेंट की 6 साल की कैद है और 20 लाख रुपया जुर्माना है। उसी टाइम उनको चाहिए कि 155 पे कॉल करें। उसी टाइम अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, उस टाइम उसे बताएं कि हम लड़कियां नहीं हैं, ठीक है। अगर हम बाहर निकली हैं ना तो हम मर्द हैं। मैं तो खुद को यही समझ के निकलती हूँ। मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ, 8-9 बज जाते हैं मुझे वापस जाने के लिए, और मैं खुद को यही समझ के निकलती हूँ कि मैं एक मर्द हूँ। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आज ही क्या कहना चाहेंगी? कुछ आज दिन दिहाड़े बात कीजिए, डिफेंस में 2 लड़कियों को क्या जो है अगवा कर लिया गया और वो पकड़े भी गए। कहना तो यही चाहूँगी कि औरत की इज़्ज़त सवाए अपने घर के कहीं भी महफूज नहीं है। औरत के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ उसका अपना घर है। तो ऐसे अफराद के लिए क्या पैगाम है जो ऐसे अफराद को खुली जगह में सरेआम बाज़ार में खड़े होकर उनको फांसी दी जाए, ताकि देखने वालों को पता चले कि ये इबरतनाक सज़ा मिल रही है, वो दोबारा किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना करे, उनको सरेआम फांसी दी जाए। मेरा ये कहना है। आप भी एक यंग हैं, यंगस्टर हैं, आप भी आती जाती हैं, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना? बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावर है, इतनी हिम्मत है कि कोई मुझे आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। उसके लिए ये कि मैं किसी को मौका ही नहीं देती कि कोई मुझे आंख उठाकर देखे। क्या बात है, क्या बात जी। आज दिन दिहाड़े वारदात डाली, 2 नामालूम अफराद ने लड़की को पिस्टल के जोर पे बिठाया और अगवा कर लिया और पकड़े भी गए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो पकड़े गए हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान के कानून पे ये भी यकीन है कि उन्हें सज़ा भी मिलेगी, चाहे वो किसी अमीर घर से या गरीब घर से। ये बात कहना मुश्किल है कि हाँ मैं निकलती हूँ, मैं मर्दों के साथ शाना बशाना हूँ, निकलती मैं भी जॉब पे, मुश्किलात का मुझे भी ना सामना करना पड़ता है, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं मर्द बन के चलती हूँ, औरत में और मर्द में सच में फ़र्क है। हमें तो आप सही बात कह रहे हैं। हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम अपनी हुकूमत से ये कहेंगे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर हम 15 पे कॉल करते हैं जाए वकूआ, वैसे पुलिस के पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। उस टाइम जो होना होता है वो हो चुका होता है। मैं ये नहीं कहती, अल्हम्दुलिल्लाह जो औरत बाहर निकलती है ना वो मर्द बन के निकलती है। कोई हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहूँगी कि ये है कि अगर और कोई 15 पे कॉल चले तो उसके मद्देनज़र उसको बेशक डिले किया जाए, लेकिन जब चलती है ना किसी लेडी के लिए, उसे जो भी इर्द गिर्द का थाना हो या जो भी पास खड़ा हो फ़ौरन उसकी हेल्प के लिए पहुँचे। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे इधर पाकिस्तान में ये अलाउड नहीं है कि 1 वे कोई जाए। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एम्बुलेंस जो है ना उसको 1 वे जाना चाहिए और उसे जो है ना इशारे पे नहीं रोकना चाहिए। क्यों? उसमें एक ज़िंदगी होती है। अभी टॉपिक से आप हट रही हैं, मुझे ये बताएं कि दिन दिहाड़े जो डिफेंस में 2 लड़कियों को अगवा किया फिर पकड़े भी गए, आपको लगता है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए? इन्हें तो बहुत रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, इनको रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इनको सरेआम बाजार में ला के सजा देनी चाहिए कि और 10 देखे और वो भी इससे नसीहत हासिल करें। तो इसकी जगह अगर आप होती तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सर मेरा रिएक्शन ये होता कि अगर जिस पिस्टल से उन्होंने दिखा के उन लड़कियों को अगवा किया ना, उसी पिस्टल से एक आध मरता तो मर जाए, नो टेंशन। आपने छीन लेनी थी। आप में इतनी हिम्मत है? इंशाल्लाह। जो लड़कियां डर जाती हैं उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए ये पैगाम है कि अगर बाहर निकल रही हो तो मर्द बन के निकलो, नहीं तो ना निकलो। आपने देखा होगा कि एक लड़की किसी भी जगह पे बैठती है, खड़ी होती है, तो उनके पीछे 10 से 15 मर्द जो है उसका पीछा कर रहे होते हैं।
सर कोशिश कर रहे होते मैं हैं एक मिनट मैं एक बात कहूँगी कि अगर आप वो देखोगी ना कि मुझे कोई देख रहा है, फिर वो आपकी तरफ दोबारा मतवज्जा होगा। अगर आप उसे इग्नोर करती हैं, बेशक 15 के बजाय 100 बंदा भी है, वो आपको नहीं देखेगा। आपको पता है आप जो है हरासमेंट एक्ट है कि 6 साल सजा है और हाँ जी 6 साल सजा है और 15 से 20 लाख जुर्माना है। हाँ, और जो लेडीज को नहीं पता उन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उन लेडीज को कहूँगी कि आप लोग इस तरह करें, टिकटॉक देखने से बेहतर है कि न्यूज़ देखा करें, ताकि आपको पता चले कि कानून ने हम औरतों के लिए कितनी सहूलतें पैदा की हैं। ये आपको लगता है कि इन्हें रिहाई मिल पाएगी या नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन्हें रिहाई मिलेगी, सजा मिलेगी इंशाल्लाह। मैंने विजिट करना है, मैंने डिफेंस जाना है अभी थोड़ी देर तक। अगर आप मेरे साथ चले तो टाइम मिल जाएगा आपको? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छे काम के लिए जहाँ बोलेंगे, जिधर बोलेंगे, हम हाजिर रहते हैं दिल से। चलिए जी, हम डिफेंस भी जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखते रहें D7 न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।